नेपाल बॉर्डर के मंचगांव पहुंचे सीएम धामी, ग्रामीणों का बढ़ाया हौसला। बाबा गोरखनाथ को नमन कर किया उप तहसील का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा आवास पर लगाया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान की सीएम ने की शुरुआत। प्रदेशवासियों से की हर घर झंडा लगाने की अपील। आजादी के अमृत महोत्सव पर घमासान जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान के बचाव में उतरे अजय भट्ट। बोले, कांग्रेसी भी लगा ली झंडे की फैक्ट्री। चंपावत के जीआईसी रोसाल में पानी की किल्लत को लेकर पिछले 2 महीने से परेशान छात्र छात्राएं जल संसाधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। और भारत माता के जयकारों से गूंजी केदार बाबा की पावन धरती। स्थानीय लोगों ने निकाली मंदिर परिसर में तिरंगा रैली। अद्भुत रहा नजारा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान हरीश रावत ने 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा लगाने के लिए कहा है, पर जिसके पास घर ही नहीं है वह तिरंगा कहां लगाएगा। तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के चलते तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं इस दौरान हरीश रावत ने 20 किलोमीटर पैदल यात्रा की। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा लगाने के लिए कहा है, पर जिसके पास घर ही नहीं है वो तिरंगा कहां लगाएगा। और वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मराज जुड़ गए हैं। धर्मराज, जो यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां आजादी का पर्व ये मनाया जा रहा है और इसी को लेकर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली है। जी हेमांशु जी, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में हर घर तिरंगा की एक अभियान चल रहा है। उसी के तहत पूर्व मुखिया हरीश रावत जी हर घर तिरंगा को लेकर शहर से लेकर गांव तक लगभग 20 किलोमीटर पैदल भी चले। उसके बावजूद उन्होंने शिवानगर में आकर कुछ एक बयान भी दिया था। उसमें उन्होंने कहा था जिसके पास घर ही नहीं है वो तिरंगा लगाएंगे कहाँ। तो उसी के चलते लेकिन क्योंकि अब हर घर तिरंगा के साथ उन्होंने एक अभियान के तहत उन्होंने एक हर लोगों को लाखों और करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों भक्तों को, करोड़ों लोगों को यहाँ से हर घर तिरंगा जोड़ने की पहल की है। जी बिल्कुल धर्मराज, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री ने कि जिनके पास घर नहीं है वो तिरंगा कहाँ लगाएंगे, क्या मायने इस बयान के निकाले जा सकते हैं? जी मैं आपको बता दूं, इसके मायने होते हैं कि जिसके पास अगर पूरे देश की ही बात करें तो कुछ जो अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा लगाकर, जिसके पास जो गरीब तबके का लोग होता है उसके पास किसी के पास रोटी खाने के लिए होती है, किसी के पास नहीं होती है। तो उसी आधार से अगर कुछ जिनके पास घर नहीं हो तो झोपड़ियों में रहने पर मजबूर है और जो गेस्ट हाउस होते हैं उन पर रहने पर। चलिए धर्मराज, जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चलिए और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। कोटद्वार में आजादी के अमृत महोत्सव पर पीजी कॉलेज ने शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी मौजूद रही। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि भारत ऐसा देश है जो दूसरे देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। बड़े बड़े देश अब भारत की तरफ देखते हैं और ऐसा होने में हम सबकी मेहनत लगी है।
बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 75 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत प्रदेश के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालकर राजनीति की थी, उसी तरह केंद्र भी भाजपा सरकार सत्ता के लालच देकर देश विरोधी काम कर रही है। लोकतंत्र की लगातार हत्या करने का काम यह सरकार कर रही है। लोगों में डर और भय का माहौल है। लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। भारत जोड़ो, और इसीलिए आज देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभागों की ओर से तिरंगा रैली निकाली जा रही है। नैनीताल पुलिस ने भी अभियान के तहत हल्द्वानी के मंडी क्षेत्र में वाहन तिरंगा रैली निकाली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में ट्रैफिक पुलिस, सीपीयू और फायर सर्विस टीम भी शामिल रही। हमारे यहाँ जो है एक आपका बाइक रैली, और इसमें जो है हमारे थानों की समस्त गाड़ियाँ हैं। इसमें फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी भी शामिल की गई है। इसके माध्यम से पुलिस के जवान ये चारों थाना क्षेत्र में एक रैली निकाल रहे हैं, और जिसका शुरुआत जो है मंडी क्षेत्र से हुई है, और ये चारों थाना क्षेत्र को कवर करें। लोहाघाट में एनएच ने लीसा डिपो के पास सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में आई आपदा से सड़कों का काफी बड़ा हिस्सा खाई में समा गया था, जिस कारण सड़क सक्रिय हो गई थी। एनएच के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा हल्दूचौड़ से शुरू होकर लाल कुआं पहुंची, जहां नगर कांग्रेस कार्यालय में जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने कहा कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में चल रही है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने अपने संघ मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लगाने में 50 वर्ष लगा दिए, वो लोग तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने आटा और दही जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया है, जो आम जनमानस के साथ अन्याय है। तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है, जिसमें हर जिले में 75 किलोमीटर यात्रा करनी है। नैनीताल में हम और आज जो है लालकुआं में हैं। जिन लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराने में 55 साल लगा दिए, वो किस मुंह से 75वीं आज़ादी का महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। महंगाई आज अपने चरम पर है। पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद आटे, चावल और दही जैसी चीज़ों को सरकार टैक्स के दायरे में लाई है। आज बेरोजगारी चरम पर है। लक्सर में बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद का तिरंगे को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारा बनाया हुआ है और इसे लगाने का पहला हक सिर्फ हमारा है। मोहम्मद शहजाद के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले ही नहीं, बल्कि वो तिरंगा झंडा रोज लगाएं और अपने घर पर भी लगाएं। तिरंगा प्रभात फेरी कार्यक्रम के सह संयोजक राजवीर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल और भाजपा के शासन में घरों पर झंडा फहराने के लिए ढील दी गई है, वरना घर तक झंडा लेकर निकलना भी मुश्किल होता था। वहीं निकाय परिषद के अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग ने भी बीएसपी विधायक को नसीहत देते हुए कहा कि पहला और दूसरा अधिकार कुछ नहीं होता और स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार है। ये तिरंगा हमारा ही तो बनाया हुआ है, तो पहला हक हमारा बनता है।
हम फहराएंगे इसे। सबसे शुरुआत में जनरल शाहनवाज साहब ने फहराया था। श्रीमती सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रधानमंत्री की गाड़ी पर 14-15 की मध्य रात्रि में ये गाड़ी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लगाया था। तो देशभक्ति की बात यहाँ होंगी, आप भी सुनकर जाइए, मेरा मानना। तो कहता हूँ कि वो अपने घर पर लगाएं झंडा, और सबसे पहले क्यों रोज लगाएं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने इस कार्यकाल में हमको घर पर तक झंडा लगाने के लिए कुछ नियम में ढील दी है, कराई है, सुप्रीम कोर्ट से उसमें ढील आई है। नहीं तो घर तक तो हम झंडे को लेके ही नहीं जा सकते थे। देखिएगा, इस बारे में तो को कि सबकी अपनी अपनी समझ है, पर पहले और बाद में तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो पहले और बाद तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो सभी तिरंगा फहराएंगे। इसमें क्या बात, 15 अगस्त है, सबके लिए है, सभी फहराएंगे। रुड़की में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तहसील परिसर से निकाली गई यात्रा का नेतृत्व एसपी देहात प्रवेंद्र डोभाल ने किया। इस मौके पर एसडीएम विजयनाथ शुक्ल भी मौजूद रहे। प्रशासन के और पुलिस के कर्मचारियों ने मिलकर पूरे इस क्षेत्र में एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो अमृत महोत्सव को मनाने के लिए और जो 75वीं वर्षगांठ को मनाने का हम लोगों ने भाई हम लोगों की पूरे शहरवासियों से अपील है कि इस अमृत महोत्सव को बिल्कुल पूरे उल्लास के साथ मनाना है और तिरंगे का सम्मान करते हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निकाली जा रही है। उसी के क्रम में आज पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसके क्रम में सभी नागरिकों से यह अपेक्षा और अनुरोध है कि दिनांक 13 अगस्त से लेकर स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा अवश्य फहराएं और साथ ही तिरंगे का सम्मान करें, उसका ध्यान रखें और हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाएं। किच्छा में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपाइयों ने तिरंगा वाहन रैली निकाली, जो मंडी समिति गेट से शुरू होकर इंदिरा गांधी खेल मैदान में संपन्न हुई। रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान है कि अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक अपने अपने आवास पर, अपने अपने प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज लहराएं, फहराएं, उसी के जन जागरण के लिए हम लोगों ने आज बाइक रैली का आयोजन किया था और बाइक रैली निकाली है। हमने शहर में जन जागरण अभियान के तहत सभी से आह्वान किया कि अपने अपने घरों पर ध्वज लगाएं, राष्ट्रीय ध्वज लगाएं और आने वाली पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएं, हमारे पूर्वजों के बलिदानों के बारे में बताएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अभियान के तहत हर घर में तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जन जागरूकता अभियान चलाते हुए सैकड़ों व्यापारियों को झंडे वितरित किए। साथ ही अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान भी किया गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला और महामंत्री विजय अरोरा की अगुवाई में तमाम व्यापारियों ने दुकान में पहुंचकर व्यापारियों को तिरंगे सौंपे। साथ ही व्यापारी नेता नितिन फुटेला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में आजादी पर्व को लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी लोग इसको मना रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा एक लक्ष्य दिया गया घर घर तिरंगा, उसी के तहत व्यापार मंडल ने जो है अपने व्यापारियों को आज तिरंगा भेंट किया है और सबसे अपील की है, गुजारिश की है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं और अपनी भी सहभागिता दर्ज करें। साथ ही साथ मैं हमारे क्षेत्र के नगर पालिका चेयरमैन माननीय दर्शन कोहली जी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि व्यापार मंडल ने एक आग्रह किया था उनसे कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं मेन बाजार के अंदर, उसमें एलईडी लाइटों को लगाए, तिरंगे के रूप में एलईडी लाइटों को लगाया जाए। जनपद उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की एक अच्छी पहल शुरू की है। जसपुर के गांव सूरजपुर से इसकी शुरुआत की गई, जहां ई समाधान चौपाल के माध्यम से
ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिलाधिकारी उधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि ई समाधान चौपाल की शुरुआत जसपुर तहसील से की गई है, जिसमें जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की शिकायत सुनी। 30 शिकायतों को सुना गया, जिनका 1 हफ्ते में निस्तारण किया गया और जिन समस्याओं का निस्तारण जिला स्तरीय अधिकारियों से होगा उन्हें जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। आगे भी लोगों की समस्याओं के लिए समाधान चौपाल लगातार जारी रहेगी। जसपुर की बात करें तो पहला ही तहसील ऐसी थी कि जिसका जहाँ से शुरुआत हुई है और ग्राम सूरजपुर इसको चयनित किया गया था। इसमें आज डीएम सर द्वारा ई पोर्टल के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से कहें, यहाँ पर गाँव वालों से सीधे ही बात की गई थी, जिसमें कि 30 हमारे पास टोटल शिकायतें आई थी और विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें कि सप्लाई डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू और चिकित्सा विभाग है, इरिगेशन है और साथ के साथ इसमें ग्राम विकास अधिकारी, इन लोगों की भी काफ़ी कंप्लेन आई हुई थी, जिसका आपकी जो भी हमारे स्तर से जो संभव होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर उसका निस्तारण कर दें। बागेश्वर की झिरोली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अवैध चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से 7 ग्राम से ज्यादा की चरस बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे लेकर एसपी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस लगातार युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जिले में लगातार अभियान चला रही है। झिरोली पुलिस के द्वारा ये रात के टाइम पर हम लोग चेकिंग कर रहे थे, चूँकि रक्षाबंधन और हमारा 15 अगस्त का भी मौका आ रहा था इस पर्पज़ से, तो खुद इंस्पेक्टर साहब उसमें चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान जो है और गाड़ियों को भी हम चेक करा और उस दौरान एक गाड़ी वाइट कलर की आई वहाँ पर। जब सख्ती से जानकारी करी गई और पूछताछ की गई तो इनके पास से हमें बैग में जो है 7 किलो के करीब चरस बरामद हुई है। बाकी इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग दिखवा रहे हैं और उसके हिसाब से और तदनुसार कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे। ऋषिकेश में रोटरी क्लब ने निःशुल्क त्वचा जांच शिविर आयोजित किया। शिविर के दौरान डॉक्टर श्रीदेवी रायचूर ने लोगों को त्वचा को सुरक्षित और बेहतर बनाए रखने के सुझाव दिए। वहीं डॉक्टर श्रीदेवी ने बताया कि फंगल इन्फेक्शन का समय रहते इलाज जरूरी है। इन्फेक्शन के कैंसर जैसी बीमारी में बदलने की संभावना बनी रहती है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने बताया कि क्लब की ओर से समय समय पर अनेक मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं। लगा है, लगभग हमने अभी 15 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट हो चुके हैं और लगभग 40 पेशेंट्स और के अपॉइंटमेंट्स हैं। अभी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं विविध प्रकार के, जो स्किन रिलेटेड पेशेंट्स हैं या फिर बालों के वजह से जो आ रहे हैं, जो गर्मियों के वजह से जो स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स बहुत खुश है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी बहुत ह्यूमिडिटी है और बहुत गर्मियाँ चल रही है। तो मेरी सलाह ये होगी सारे पेशेंट्स के लिए कि जितना होता है वो कॉटन के कपड़े पहने, जहाँ पे थोड़ा सा एयर आता जाता रहे, वेंटिलेशन होती रहे स्किन को, कभी गीला ना रखे इस चीज़ को, और जितना वो सूखा रखेंगे, जितना अच्छे टेम्परेचर में रह पाएंगे, उतना जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर भारद्वाज जी हैं, उनके माध्यम से और रोटरी क्लब के माध्यम से त्वचा रोग का हमने फ्री कैंप लगाया है। लोग आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, निःशुल्क स्किन की जानकारी मिल रही है। जितना भी हम समाज के लिए करेंगे और उतना आशीर्वाद हमें जनता से मिलेगा। पिरान कलियर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेशनल इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाली। रैली का नेतृत्व प्रधानाचार्य विजेंद्र सैनी ने किया। इस रैली में नेशनल इंटर कॉलेज के प्रबंधक आदेश सैनी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अपने अपने घर पर तिरंगा लगाने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर हम कामना करते हैं कि हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का संपूर्ण विकास हो। हमारा प्रयास है कि हम शिक्षा के प्रचार प्रसार को इस क्षेत्र में और अधिक तेजी से फैलाएं।
क्षेत्र के हर घर तक शिक्षा की किरण प्रकाशित हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी डॉक्टर पृथ्वी सिंह दीक्षित जी ने विकास का जो सपना देखा था उसे पूरा करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम इन बच्चों के साथ देश के विकास में हमारी सहभागिता हो और हम इस देश के विकास के लिए, इस देश के कल्याण के लिए ये अमृत महोत्सव जो है मनाया जा रहा है और सभी इसमें भाग लेकर के इस देश की सेवा सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। यही इस महोत्सव का उद्देश्य है और इस भारत देश की सुरक्षा के लिए हमारे भारत के जितने भी नौजवान हैं, हमारे सैनिक जो हैं, वो भी इस देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहें। आज का ये कार्यक्रम जो है अति महत्वपूर्ण है और लगातार ये 3 दिन 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी महोत्सव की कड़ी में हम भारत के सच्चे नागरिक होकर के इस देश की जो है सेवा में सहभागिता हमारी बने। हल्द्वानी में उदीयमान खिलाड़ी उन्नत छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन प्रक्रिया पर बच्चों के अभिभावकों ने सवाल उठाए हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में धांधली की जा रही है और जिन लोगों का सोर्स और ऊंची पहुंच है उन्हीं खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना था कि निजी खेल अकादमी से जुड़े खिलाड़ियों का चयन आसानी से किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिला खेल अधिकारी रशिका सिद्दीकी का कहना है कि ये आरोप निराधार हैं और चयन प्रक्रिया के जो मानक तय किए गए हैं उन्हीं आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।